देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मानवता के सबसे बड़े दुश्मन चीन की नई साजिशों के खुलासे के साथ इसी साल मई में अमेरिकी सेना के मुख्यालय पेंटागन की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर एशिया पैसिफिक इलाके में जंग के हालात बनते हैं, अमेरिका और चीन के बीच टकराव होता है, तो अमेरिका को हार का सामना करना पड़ सकता है। 2 महीने पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ऐसे हालात जल्द बन जाएंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अगर चीन का हमला हुआ तो इंडो पैसिफिक इलाके में मौजूद अमेरिकी कैरियर बैटल ग्रुप और बेस संभालने के हालात में नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं, गुआम द्वीप पर मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े रणनीतिक बेस को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसकी वजह चीन के पास लंबी दूरी के एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइलों को बताया गया था। सवाल यह है कि क्या इसीलिए अमेरिका चीन पर फाइनल अटैक से पहले पूरी तैयारी कर लेना चाहता है? क्या इसीलिए ट्रंप पूरी दुनिया को चीन के खिलाफ एकजुट कर लेना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकी जंगी बेड़ों से उफान मारती समंदर की लहरें चीन के विनाश काल का आगाज हैं। ये तस्वीरें दक्षिण चीन सागर की हैं, जहां अमेरिका ने चीन पर चढ़ाई का अंतिम अध्याय लिख दिया है। हिंद महासागर में अमेरिका और हमारे शूरवीरों के पराक्रम को चंद घंटे भी नहीं बीते थे कि अमेरिका ने समंदर के किनारों से बीजिंग के फर्जी बादशाहों की मीनारों को तहस नहस करने की तैयारी शुरू कर दी। जिनपिंग की सल्तनत को उखाड़ फेंकने में अमेरिका अकेला नहीं है। चीन के खिलाफ ऑपरेशन चतुर्भुज शुरू हो चुका है। फिलीपींस सागर में जॉइंट फोर्सेस ने मिलिट्री ड्रिल शुरू की है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की सेना शामिल है। तीनों देशों के 12 फाइटर जेट और 9 जंगी जहाज शामिल हैं। खास बात यह है कि साउथ चाइना सी की तरह फिलीपींस सागर पर भी चीन अपना दावा करता रहा है। इसलिए 3 ताकतवर देशों के साथ आने से बुज़दिल चीनी जनरलों के होश फाख्ता हो गए हैं। फिलीपींस सागर में हुए इस युद्धाभ्यास में अमेरिका का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन समेत जापान और ऑस्ट्रेलिया के कुल 9 जंगी जहाज हिस्सा ले रहे हैं। 70 दिन तक साउथ चाइना सी के विवादित इलाके में चीन के युद्धाभ्यास के जवाब में अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और कई लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। अमेरिका की इस तैनाती के बाद चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने भी जवाब में उसके कृत्रिम द्वीपों पर अपने फाइटर जेटों को तैनात कर दिया है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, हिंदुस्तान, ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश हैं। वहीं चीन अकेला पड़ चुका है, लेकिन चीनियों की हेकड़ी कम नहीं हुई है। चीन ने ताइवान पर कब्जे की कोशिशें तेज कर दी हैं। ताइवान के विदेश मंत्री के मुताबिक चीन के फाइटर प्लेन हर दिन ताइवान की सरहदों की टोह ले रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने ताइवान की पहरेदारी और तेज कर दी है। वहीं ताइवान भी चीन के किनारों पर बारूद बरसाने के लिए उतावला है। इतना ही नहीं, ताइवान ने चीन को एक और झटका दे दिया है। ताइवान ने हांगकांग के 2 सरकारी अफसरों के वीजा रद्द कर दिए हैं। हांगकांग पर चीन के विवादित कानून लागू करने के विरोध में ताइवान ने ये कार्रवाई की है। पिछले हफ्ते ताइवान ने अमेरिका के साथ मिलकर चीन के खिलाफ सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया था। और अब चीन से जुड़ती हर निशानी का नामो निशान मिटाने का फैसला कर लिया है।
यकीन मानिए साउथ चाइना सी में मामला बहुत सीरियस हो चुका है। जिस तरह की तनातनी है उससे जंग से इनकार नहीं किया जा सकता और अगर ऐसा होता है तो दुनिया के देशों का 2 धड़ों में बंटना तय है। लेकिन क्या चीन जंग लड़ पाएगा? TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती, 48 करोड़ इंप्रेशंस, देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।